हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड स्टडी। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर आकाश कुमार। इस वीडियो में मैं सिलॉक्स का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कीवर्ड्स के बारे में, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम्स विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। ये सारा चीज़ हम लोग ने देखा था। डेफिनेट कीवर्ड्स देखा था, इनडेफिनेट कीवर्ड्स देखा था, कुछ सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी देखा था, जैसे ऑलमोस्ट, मोस्टली, ठीक है, प्रोबेबली, ये सब हम लोग ने देखा था। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम के अंदर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अंदर, कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, हम लोग इसका सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, सम ए आर बी। तो हम लोग कैसे डायग्राम बनाते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नो बी आर सी, नो बी आर सी। ठीक है, एंड द थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम सी आर डी। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, सम सी आर डी। अब हम लोग तो ये वेन डायग्राम हम लोग बना लिए। अब हम लोग कंक्लूजन में चलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो डी आर ए। क्या आपको इस वेन डायग्राम में दिख रहा है नो डी आर ए? क्या हमें ऐसा दिख रहा है कहीं पे भी कि इस तरीके से लाइन हम लोग नो का, इसके बीच में ए और डी के बीच में नो का रिलेशन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो चीज नहीं दिखता है सिलॉक्स में, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सिलॉक्स बनाने का बहुत ही बिल्कुल और सटीक तरीका है। जो आपको दिखता है डायग्राम में, आप उसी को देख के कंक्लूजन में टिक कर रहे कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि आपको दिख रहा है तो जाहिर सी बात है फॉलो कर रहा है। यदि आपको वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। अब पॉसिबिलिटी का केस की बात अलग है। ठीक है, जो डेफिनिट स्टेट कंक्लूजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए ये डेफिनिट है, जो बोल रहा है नो डी आर ए। क्या आपको, मैं ये डायग्राम अभी बनाया हूं ये लाइन में अभी ड्रॉ किया हूं, क्या आपको इससे पहले दिख रहा था डी और ए के बीच में नो का रिलेशन? नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये हमारा कंक्लूजन जो है पहला रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में आपको पिछले क्लास में बताया था। जो भी बच्चे वीडियो पिछले क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाके उसको देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी में नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में आ गया ये। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या हो सकता है कोई भी ए डी, क्या हो सकता है कोई भी ए जो कि डी नहीं है, क्या ये हो सकता है? तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ भाई, हम लोग कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हम लोग बना दिए, इसको इस तरीके से हम लोग बना देते हैं नो का। तो ये हो सकता है, जिससे हमें स्टेटमेंट के डायग्राम में, वेन डायग्राम में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा वैसे ही रहेगा, सम ए आर बी, नो बी आर सी, सम सी आर डी, वैसे ही रहेगा, कुछ छेड़खानी नहीं हो रही है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है। नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की केस में हो सकता है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक और मैं सटीक तरीका बताता हूं। अब देखिए पहला कंक्लूजन में देखिएगा, डेफिनिट है, डेफिनिट कंक्लूजन है, नो डी आर ए। ठीक है, हमको तो नहीं दिख रहा है भाई, कोई भी डी ए नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब गलत हो गया। अब यही डेफिनिट कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाए, नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, या फिर ऐसा बोल देता नो डी आर ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाता। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सम डी आर नॉट ए। सम डी, कुछ डी जो है वो ए नहीं है। देख लीजिए, ऐसा है, बिल्कुल नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है कि कुछ डी जो है वो ए नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम लोग इसको गलत कर देंगे। अब वही बोला है सम ए आर नॉट डी इज पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी में आ गया, सेम डेफिनिट कंक्लूजन जो था वो हमारा गलत हो गया, तो पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाएगा।
पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाएगा। यानी एक बार हम लोग डायग्राम के से भी देख लेते हैं, क्या कुछ ए है जो कि डी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? तो हम लोग देख लेते हैं, सम ए जो कि डी नहीं होगा, बिल्कुल हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ हम लोग नो का डायग्राम बना देंगे, तो बिल्कुल इससे हमें स्टेटमेंट के डायग्राम में भी कोई, वेन डायग्राम में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कंक्लूजन को बता देता हूं। नो डी आर ए डेफिनेट कंक्लूजन है, हमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ए और डी के बीच का रिलेशन, तो हम लोग ए और बी डी के बीच का नो रिलेशन हम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा है डायग्राम में, तो हमारा ये गलत हो गया। अब पॉसिबिलिटी के केस में सेम स्टेटमेंट, सेम कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी, यानी हम लोग इस तरीके से हो सकता है वाले केस में इस तरीके से हम लोग डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर दिए और नो का साइन लगा दिए, जिससे हमारे वेन डायग्राम में भी कोई असर नहीं पड़ा, तो इससे हमें पॉसिबिलिटी का में राइट हो जाएगा। नो ए आर डी इज पॉसिबिलिटी में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला हम लोग का क्या रहेगा, पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला बोलता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी, ऑल सी आर डी, पूरे के पूरे सी जो है वो डी है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन डेफिनेट है, नो बी आर डी, क्या आपको दिख रहा है वेन डायग्राम में कोई भी बी जो डी नहीं है? देखिए बी और डी के बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा गलत हो गया। हमें नहीं दिख रहा है बी और डी के बीच में कोई भी नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हमारा गलत हो गया। नो डी आर बी, अब देखिए ये डी है, नो डी आर बी, हमें डी और बी के बीच में कोई भी नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखिए यहां डेफिनेट में नो डी आर बी गलत हो रहा था, तो पॉसिबिलिटी के केस में नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी इस केस में ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते फिगर में, नो डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कोई भी डी जो है बी ना हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम लोग यदि इसको इस तरीके से हम लोग नो का रिलेशन बना दे, ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है नो डी आर बी इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी के केस में, और जिससे हमारा स्टेटमेंट का जो वेन डायग्राम है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप एक बार देख लीजिए, सम ए आर बी, सम ए आर बी है, नो बी आर सी, नो बी आर सी है, एंड ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी बिल्कुल है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं, बोला है कि ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा बोल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ए डी हो? देख लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा ए डी हो? चलिए अब हम इसमें आपको अच्छे से डायग्राम बनाना सिखाते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते, ऐसे कर सकते हैं क्या, सम ए आर बी, नो सी आर डी, और बोला क्या ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए, क्या इसको हम इस तरीके से ऐसा बना सकते हैं? अब देखिए स्टेटमेंट का, देखिए स्टेटमेंट में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, स्टेटमेंट के वेन अब देख लेते सम ए आर बी, स्टेटमेंट जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अब इस वेन डायग्राम से हम लोग करके देखते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी है बिल्कुल, नो बी आर सी, नो बी आर सी बिल्कुल है, ऑल सी आर डी, पूरा का पूरा सी डी है, पूरा का पूरा जो सी है डी के अंदर है, बिल्कुल हाँ है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी में ये सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्या कह रहा है, ऑल सॉन्ग्स आर पोएम। चलिए हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल सॉन्ग्स आर पोएम, ठीक है, पोएम को हम पीओ से डिनोट कर रहे हैं, सॉन्ग्स को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ऑल पोएम आर राइम, पूरे के पूरे पोएम जो है राइम है।
नो राइम इज अ पैराग्राफ, नो राइम इज पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को पीए से डिनोट कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन में चलते हैं। नो पैराग्राफ इज सॉन्ग, कोई भी पैराग्राफ जो है वो सॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है। जब राइम के अंदर पोयम है, पोयम के अंदर सॉन्ग है, यानी यहां पे पहले ही बोल दिया है स्टेटमेंट में कि नो राइम इज अ पैराग्राफ, नो राइम इज अ पैराग्राफ, और कंक्लूजन में बोल रहा है नो पैराग्राफ इज सॉन्ग। तो जाहिर सी बात है राइम के अंदर पूरा पोएम और पूरे सॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है जब राइम ही पैराग्राफ नहीं होगा तो सॉन्ग पैराग्राफ कहां से होगा। दैट मीन्स हमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो गया, ठीक है। नो पोएम इज पैराग्राफ, नो पोएम इज पैराग्राफ बिल्कुल सही है। राइम जो है पैराग्राफ से नहीं है, नहीं है, बिल्कुल कोई भी राइम पैराग्राफ नहीं है, और राइम के अंदर पोएम है, तो कोई पोएम भी तो पैराग्राफ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ऑल राइम्स आर सॉन्ग, क्या पूरे के पूरे राइम सॉन्ग है? बिल्कुल नहीं। देखिए ये पूरा राइम है, राइम के अंदर पूरा सॉन्ग है, लेकिन क्या कह रहा है कंक्लूजन 3 में, ऑल राइम्स आर सॉन्ग, क्या पूरा ऐसे बोल रहा है पूरा राइम जो है सॉन्ग है? पूरा राइम जो है सॉन्ग है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल सॉन्ग्स आर राइम, पूरा का पूरा सॉन्ग्स जो है वो राइम के अंदर है? बिल्कुल हाँ सही है। क्या ऐसे इसमें कंक्लूजन में लिखा है ऑल सॉन्ग्स, पूरे सॉन्ग्स जो कि राइम है, पूरे सॉन्ग्स राइम है, राइम के अंदर है, ये पूरा सॉन्ग्स है, तो बिल्कुल सही है, ये हो गया। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी वाला केस है, ऑल पोएम आर सॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे पोएम सॉन्ग्स हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे पोएम सॉन्ग्स हो? देख लीजिए, आप थोड़ा सा समय लीजिए इस पे, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आप बताइए, क्योंकि मैं पॉसिबिलिटीज का इतना केस बता दिया हूं, बार में पॉसिबिलिटी का बता दिया हूं, तो इसको सॉल्व करके आप बताइए कि क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं। चलिए मैं बताता हूं। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी वाला अभी हटा दीजिए, पॉसिबिलिटी अभी आपको नहीं देखना है, पहले आप डेफिनेटली चेक कीजिए। ऑल पोएम आर सॉन्ग, क्या पूरा का पूरा पोएम सॉन्ग है? पूरा का पूरा पोएम सॉन्ग है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो जो भी डेफिनिट, ये तो हमारा डेफिनिट है, पॉसिबिलिटी अभी हटा दिया हूं मैं, ये डेफिनिट है, तो डेफिनिट कंक्लूजन जो हमारा गलत हो रहा है पॉसिबिलिटी के केस में सही हो जाएगा, यानी ऑल पोएम आर सॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, सम ड्रीम्स आर एम्स। अब चलिए ड्रीम्स को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं, सम ड्रीम्स आर एम्स, चलिए ठीक है, सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव्स, सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन में चलते हैं। नो ऑब्जेक्टिव इज ड्रीम, क्या ऐसा दिख रहा है ऑब्जेक्टिव और ड्रीम के बीच में नो का रिलेशन? हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारा कंक्लूजन जो है गलत हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ऑल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ड्रीम्स, मैं आपको बताया था इनडिफिनिट वाले कीवर्ड्स में कैन बी जहां आ गया यानी पॉसिबिलिटी का केस आ गया, इनडिफिनिट आ गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स ड्रीम है हो, तो ऐसा हो सकता है पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स ड्रीम हो। अब आप बताइए क्या ऐसा बिल्कुल है, हो सकता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स ड्रीम हो? चलिए हम लोग इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सम ड्रीम्स आर एम्स, क्या हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव जो हो
ड्रीम्स हो, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव ड्रीम्स हो, लेकिन हमारे स्टेटमेंट को कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए हम लोग चेक करते हैं, सम ड्रीम्स आर एम्स, सम ड्रीम्स आर एम्स, बिल्कुल है। सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव्स, सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव। देखिए आपको दिख रहा है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यदि हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दें। सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव, सम एम्स आर ऑब्जेक्टिव, हमें कंक्लूजन में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, मतलब सॉरी हमारे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि आप देख लीजिए, कभी भी आप देख लीजिएगा कि कभी भी कहीं पे भी नो का साइन नहीं हो। ये मैं एक आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक ही समझ लीजिए। यदि स्टेटमेंट का हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ किए और कहीं पे भी नो का साइन नहीं दिख रहा है, तो सारा कोई भी पॉसिबिलिटी केस हो, कोई भी पॉसिबिलिटीज केस हो, बस उस कंक्लूजन में नॉट नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, सब सही हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक ठीक है, चलिए आपको ट्रिक बता दिया, ट्रिक की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आप लॉजिकल अप्रोच से भी बना के देखिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। कह रहा है क्या, ऑल कैट्स आर डॉग्स। चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स। चलिए अब कंक्लूजन में हम लोग चलते हैं। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे एलिफेंट कैट हो। मैं आपको इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, कभी भी डायग्राम में नो का साइन हमको नहीं दिख रहा है और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी के केस में कहीं पे भी नो हमको नहीं दिख रहा है, तो आप आंख मूंद करके ये सही लगा दीजिए। चलिए हम इसको, ये तो एक ट्रिक था, अब हम लोग लॉजिकल अप्रोच में चलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, बोल रहा है क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स। चलिए यहां आप देख रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स। चलिए हम लोग एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन हम लोग बना लिए ये डायग्राम, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, क्या पूरे के पूरे कैट डॉग है। ठीक है, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स, सम डॉग्स, कुछ डॉग जो है एलिफेंट्स है, बिल्कुल सही है, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स। ठीक है, जब पूरा का पूरा एलिफेंट ही डॉग के अंदर है तो सम तो होगा ही, सम डॉग्स आर एलिफेंट तो होंगे ही। तो इसका मतलब हमारा दोनों ही हमारा स्टेटमेंट में कोई असर नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा सही हो गया कंक्लूजन। लॉजिकल अप्रोच से भी देख लिए हम लोग और हम लोग ट्रिक के अप्रोच से भी देख लिए। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, कभी भी स्टेटमेंट के डायग्राम में आपको नो का साइन नहीं दिख रहा है और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी का केस दिया हुआ है और उस कंक्लूजन में भी नो का कहीं साइन नहीं दिख रहा है, तो आप आंख मूंद करके सही लगा दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा। अब देखिए, नो एलिफेंट कैन बी कैट, इसको मैं मिटा, अब बोल रहा है, अब देखिए यहां कैन बी आ गया, ये देख लीजिए कैन बी आ गया, कैन बी यानी इनडेफिनिट यानी पॉसिबिलिटी का केस आ गया। नो एलिफेंट कैन बी कैट, क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी एलिफेंट, मतलब कि एलिफेंट जो हो वो कैट में ना हो, ऐसा बोल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी एलिफेंट कैट नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसी डायग्राम में देख लीजिए, क्या हम लोग इसको इस तरीके से डायग्राम में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक लाइन खींच देना। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको दिख गया कि हाँ हम लोग इस तरीके से बना दिए, एक डायग्राम बना दिए, लेकिन हमारा स्टेटमेंट में कोई असर नहीं होना चाहिए,
सम, अब देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स ठीक है, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट्स भी ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी के केस में बोल रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी एलिफेंट कैट ना हो? बिल्कुल हाँ हो सकता है। हम बस यहाँ से नो का डायग्राम खींच दिए, नो का लाइन खींच दिए, नो का हम एक रिलेशन बना दिए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये सही हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं पहले वाले में ट्रिक बताया था इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे स्टेटमेंट के वेन डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है नो का, लेकिन यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में नो लिख दिया है। तो आपको लॉजिकल अप्रोच से जाना है, ये नहीं कि मैं फर्स्ट वाला कंक्लूजन में जो ट्रिक बताया था उस अप्रोच से जाइए। आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको दिखते ही पता चल जाइए अच्छा ये वाला ट्रिक इसमें लगेगा। आप जब तक लॉजिकल अप्रोच को करते हुए ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप ट्रिक्स के साथ भी नहीं खेल सकते। तो वो कहते हैं ना कि विदाउट हार्ड वर्क यू कांट बी एबल टू डू स्मार्ट वर्क। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लॉजिकल अप्रोच को ही फॉलो कीजिए। मैं भले ही ट्रिक्स बताते चल रहा हूं लेकिन आपको लॉजिकल अप्रोच ही लगाना है। ठीक है।